गोलू एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसकी दुनिया किताबों और पुरानी चीजों से भरी थी। उसके दादाजी, जो एक कुशल घड़ीसाज थे, ने उसे अपने पुराने वर्कशॉप में घंटों बिताने की आजादी दे रखी थी। गोलू को वहां रखी हर पुरानी चीज में एक कहानी दिखती थी। एक दिन उसकी नजर दादाजी की एक बहुत पुरानी, धूल से ढकी हुई घड़ी पर पड़ी। यह एक अजीबोगरीब घड़ी थी, जिसके डायल पर केवल अंक नहीं, बल्कि कुछ रहस्यमय प्रतीक भी खुदे हुए थे। दादाजी ने बताया था कि यह उनके परदादा की घड़ी थी, जो कभी चलती नहीं थी। गोलू ने ठान लिया कि वह इसे ठीक करेगा। कई दिनों की मेहनत के बाद गोलू ने घड़ी के पुर्जे खोल दिए। वह छोटे छोटे गियर, स्प्रिंग और तारों को ध्यान से देख रहा था। एक रात, जब वह एक अजीब से क्रिस्टल को सही जगह पर लगाने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकी और एक धीमी, गुनगुनाती आवाज पूरे वर्कशॉप में गूंज उठी। घड़ी के डायल पर खुदे प्रतीक चमकने लगे और गोलू ने महसूस किया कि वह अब अपने वर्कशॉप में नहीं है। उसके चारों ओर प्राचीन भारत के हरे भरे खेत और दूर एक विशालकाय हाथी की गर्जना सुनाई दी। वह हड़बड़ा गया। यह कोई सपना नहीं था। उसने अनजाने में उस पुरानी घड़ी को एक समय मशीन में बदल दिया था। घबराया हुआ उसने घड़ी के एक बटन को दबाया और पलक झपकते ही वह वापस अपने वर्कशॉप में आ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, रोमांच की चमक। उसने फिर से कोशिश की। इस बार वह सावधानी से घड़ी के डायल पर उंगलियां फिराता रहा, जब तक कि 1 साल का अंक चमक नहीं उठा। एक और चमक और गुनगुनाहट, और वह खुद को प्राचीन मिस्र के रेगिस्तान में पाया। विशाल पिरामिड उसके सामने खड़े थे और दूर से ऊंटों के कारवां की घंटियों की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि कैसे मजदूर बड़े बड़े पत्थरों को खींच रहे थे और कैसे फिरौन के सैनिक अपने भाले लिए खड़े थे। गोलू ने कुछ देर तक इस अद्भुत दृश्य को देखा, फिर वापस आ गया। उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। उसने डायनासोर के युग की यात्रा की, जहां उसने विशालकाय ब्रैकियोसॉरस को पेड़ों की पत्तियां खाते देखा और दूर से एक टी रेक्स की दहाड़ सुनी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। वह भविष्य में भी गया, जहां उसने उड़ती हुई गाड़ियां और चमकते हुए शहर देखे, जहां लोग हवा में तैरते हुए उपकरणों से बात कर रहे थे। हर यात्रा उसे एक नया अनुभव देती थी, एक नया पाठ सिखाती थी। वह इतिहास के पन्नों को जीवंत होते देख रहा था, और हर बार वापस आकर वह अपने दादाजी से उन कहानियों को साझा करने के लिए बेताब रहता था। लेकिन उसने उन्हें रहस्य बनाए रखने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। एक दिन गोलू ने सोचा कि वह उस समय जाएगा जब उसके दादाजी छोटे थे। वह उनके बचपन को देखना चाहता था। उसने घड़ी पर सही साल सेट किया और यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। घड़ी ने एक तेज आवाज की और उसकी नीली रोशनी लाल हो गई। गोलू ने खुद को एक घने जंगल में पाया, जहां अजीबोगरीब पौधे और विशालकाय कीड़े थे। यह कोई जाना पहचाना युग नहीं था। घड़ी का डायल चमकना बंद हो गया था और उसके बटन काम नहीं कर रहे थे। वह फंस गया था। डर उसके दिल में घर कर गया। उसने घड़ी को हिलाया, उसे टैप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात होने लगी थी और जंगल की आवाजें और भी डरावनी लगने लगी थीं। उसे भूख लगने लगी थी और ठंड भी लग रही थी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने की सोची। उसने याद किया कि दादाजी ने उसे घड़ियों के बारे में क्या-क्या सिखाया था। उसने घड़ी के अंदरूनी हिस्से को ध्यान से देखा।
उसे एक छोटा सा तार ढीला दिखा जो शायद यात्रा के दौरान हिल गया था, लेकिन उसे ठीक करने के लिए एक छोटे उपकरण की जरूरत थी जो उसके पास नहीं था। गोलू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आस पास देखा। उसे कुछ नुकीले पत्थर और एक मजबूत टहनी मिली। उसने पत्थरों का इस्तेमाल करके टहनी को नुकीला बनाया और उससे उस ढीले तार को सही जगह पर धकेलने की कोशिश की। कई बार की कोशिशों के बाद आखिरकार तार अपनी जगह पर आ गया। घड़ी ने एक हल्की सी गुनगुनाहट की और डायल पर फिर से नीली रोशनी चमकने लगी। गोलू ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत अपने वर्तमान का साल सेट किया और बटन दबाया। एक और चमक और गुनगुनाहट और गोलू वापस अपने वर्कशॉप में था। वह पसीने से तरबतर था और उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। उसने समय यात्रा के खतरों को समझ लिया था। यह केवल रोमांच नहीं था, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। उसने महसूस किया कि इतिहास को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है और वर्तमान कितना अनमोल है। उसने घड़ी को ध्यान से देखा। अब वह उसे केवल एक रोमांचक खिलौना नहीं मानता था, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण मानता था। उसने तय किया कि वह अब और समय यात्रा नहीं करेगा, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन उसने यह भी तय किया कि वह अपनी खोजों को दुनिया के साथ साझा करेगा। उसने अपनी सभी यात्राओं के बारे में एक डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें उसने हर युग के बारे में अपने अनुभव, अपनी सीख और उन खतरों को लिखा जिनका उसने सामना किया था। गोलू अब केवल एक जिज्ञासु लड़का नहीं था, बल्कि एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति बन गया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, समय एक नदी की तरह है जिसे हमें बहने देना चाहिए। उसमें कूदना रोमांचक हो सकता है, लेकिन उसके प्रवाह को बदलना विनाशकारी। उसने अपनी कहानियों को अपने दादाजी के साथ साझा करने का फैसला किया, जो शायद उस पर विश्वास न करें, लेकिन कम से कम उसकी कहानियों को सुनेंगे। और शायद एक दिन उसकी कहानियां दुनिया को यह सिखाएंगी कि वर्तमान कितना अनमोल है और हर पल को कैसे जीना चाहिए। गोलू ने अपनी समय मशीन को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, यह जानते हुए कि यह हमेशा उसके लिए एक अद्भुत रहस्य और एक महत्वपूर्ण सबक की याद दिलाती रहेगी।